यीशु साहब, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज का विषय है अद्भुत सम्मान। जी हां, मैं आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में यह बताना चाहता हूं कि आप जब प्रभु के पीछे चल रहे हैं, जी हां, आपको परमेश्वर अद्भुत सम्मान देना चाहता है। स्वर्ग में आपके लिए अद्भुत सम्मान की व्यवस्था हो रही है। जितना ज्यादा आप प्रभु से प्रेम करें, जितना ज्यादा आप मेहनत करें, जितना ज्यादा आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें, जितना ज्यादा आप प्रभु को महिमा देने वाला जीवन व्यतीत करें, उतना ज्यादा आप अद्भुत सम्मान के अधिकारी होते चले जाते हैं। यह हमारे स्वभाव में भी देखी जाती है। हम सब लोग सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं। जो धनी व्यक्ति हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं और उद्योगपति हैं, उनको तो समाज में बहुत सम्मान मिलता ही मिलता है। लेकिन जो समाज में सबसे निचले हिस्से में रहते हैं, उनको भी सम्मान चाहिए। ऐसा इसलिए कि हमारे स्वभाव में ही सम्मान पाने का गुण छिपा हुआ होता है। हम सभी सम्मान पाना चाहते हैं। किसी बेरोजगार युवक को अगर कोई बड़ी नौकरी मिल जाए तो क्या होगा? परिवार में, समाज में, दोस्तों के बीच में उसका सम्मान अचानक बहुत बढ़ जाता है। अगर कोई खिलाड़ी हो, अगर अच्छा पढ़ने वाला हो, तो वह भी बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल कर सकता है, उनका भी सम्मान बढ़ता है। हमारे देश में जिन खेलों का महत्व है, हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, इसमें जब कोई अंतरराष्ट्रीय खेल में सफल होता है, उनका सम्मान होता है। बहुत सारे अच्छे एथलीट्स हैं, जब वे अच्छा खेलते हैं, बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं, संसार में, हमारे देश में, समाज में उनका सम्मान बढ़ जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें भी सम्मान देना चाहता है, अपने लोगों को। परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, फिर भी वह हमें सम्मान देना चाहता है। और यह बात 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय 24 और 25वें पद में बाइबल बताती है। यहां लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु पुरस्कार केवल एक ही को मिलता है। तुम भी इस प्रकार दौड़ो कि जीत सको। जिस समय प्रेरित पौलुस ने यह पत्र लिखा, उस समय भी खेलकूद का बहुत महत्व था और खेलकूद में सफलता हासिल करने वालों को बहुत सम्मान भी मिलता था। इसी बात को प्रेरित पौलुस ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में कहा है और उसने हमसे कहा, तुम भी इस प्रकार दौड़ो कि जीत सको। आगे लिखा, खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला प्रत्येक खिलाड़ी सभी प्रकार का संयम रखता है। वह तो नष्ट होने वाले मुकुट की प्राप्ति के लिए सब कुछ करता है, परंतु हम नष्ट ना होने वाले मुकुट के लिए करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेरित पौलुस ने यह बात बताई कि हमें सम्मान तो मिलेगा और सम्मान के रूप में हमें कई मुकुट प्राप्त हो सकते हैं। आज मैं आपको 3 मुकुटों के विषय में बताना चाहता हूं। और जैसा दूसरा पत्रस 1 अध्याय 10वें पद में लिखा है, हर मसीह को, उसके अनुसार हम इस बात को जाने कि हर मसीह को अपने बुलाए जाने और चुने जाने की निश्चयता का और भी अधिक प्रयत्न करते जाना चाहिए। तो जब हम अपने बुलाए जाने के लिए और भी अधिक धन्यवादित हो जाते हैं, परमेश्वर को महिमा देने लगते हैं और अपने चुने जाने की निश्चयता के अनुसार कार्य करने लगते हैं, तो हमारा मुकुट प्राप्त करना निश्चित होता जाता है। तो 3 मुकुट के बारे में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं आपको उत्साहित करने के लिए यह कहना चाहता हूं, कम से कम 1 मुकुट तो आपको जरूर मिलेगा और 1 से ज्यादा भी मुकुट आपको मिल सकता है। मुकुट जिस प्रकार गोल्ड मेडल या सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, तो वह हमारी सफलता के आधार पर मिलता है। सबसे ज्यादा सफल व्यक्ति को गोल्ड,
उसके बाद सिल्वर और फिर ब्रॉन्ज। उसी प्रकार परमेश्वर ने हमारे सम्मान की व्यवस्था रखी है। जब हम अपने आप को स्वर्ग में पाएंगे, एक दिन तो है कि हम अपने आप को स्वर्ग में पाएंगे, उस दिन परमेश्वर हमारे लिए ऐसी व्यवस्था करके रखा हुआ है। परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि कोई न कोई मुकुट तो हमें प्राप्त हो ही सकता है। तो 3 मुकुट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, और यह जीवन का मुकुट, धार्मिकता का मुकुट और महिमा का मुकुट। तो सबसे पहले जीवन के मुकुट के विषय में बाइबल क्या कहती है, मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। यह है याकूब की पत्री 1 अध्याय और उसके 12वें पद में बाइबल इस प्रकार कहती है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि खरा निकलकर वह जीवन के उस मुकुट को प्राप्त करेगा जिसे प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों को देने की प्रतिज्ञा की है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब यहां पर एक तो बात है कि हमें परीक्षा में स्थिर रहना है, और अगर पहला पत्र याकूब 1 अध्याय 2 पद में देखें तो वहां लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम विभिन्न परीक्षाओं का सामना करते हो तो बड़े आनंद की बात समझो। जब हम अपने जीवन में आने वाली परीक्षाओं का सामना बड़े आनंद के साथ करें, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, तब संभावना बढ़ जाती है कि हमें जीवन का मुकुट प्राप्त होगा। क्योंकि यह लिखा है 12वें पद में, धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। जो परीक्षा में स्थिर रहता है, धैर्य के साथ जीवन की समस्याओं का सामना करता है और अपने विश्वास के साथ कोई भी समझौता किए बगैर खरा निकलता। जैसे अय्यूब खरा निकला, उसके विश्वास की परीक्षा हुई, शैतान ने उसकी परीक्षा की, वह ऐसी परिस्थिति में पाया गया, उसका विश्वास डगमगा सकता था, लेकिन वह डगमगाया नहीं। उसने अपने विश्वास को स्थिर रखा और वह खरा निकला। उसे जरूर जीवन का मुकुट मिला होगा। तो यहां लिखा है, क्योंकि खरा निकलकर वह जीवन के उस मुकुट को प्राप्त करेगा जिसे प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों को देने की प्रतिज्ञा की है। अब परीक्षा में खरा कौन निकल सकता है? जो प्रभु से प्रेम रखता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों को क्या देना चाहता है? जीवन का मुकुट देना चाहता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो अगर आप परीक्षा में खड़े रहेंगे, परीक्षा में स्थिर रहेंगे, धैर्य के साथ डटे रहेंगे और परमेश्वर के प्रति आपके हृदय में प्रेम कम नहीं होगा, तो आप जीवन का मुकुट पाने के हकदार हो गए। दूसरी बात, धार्मिकता का मुकुट। अब यहां पर बाइबल क्या बताती है धार्मिकता के मुकुट के विषय में, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। 2 तीमुथियुस अध्याय 4 और 8वें पद में बाइबल क्या कहती है धार्मिकता के मुकुट के विषय में, मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। यहां लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है। प्रेरित पौलुस गारंटी के साथ कहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रेरित पौलुस के ऊपर यह बात प्रकट कर दी गई थी कि उसे धार्मिकता का मुकुट ही मिलेगा। जीवन का मुकुट तो उसने पाया ही होगा, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं उसके जीवन में आई, लेकिन कभी भी उसने परमेश्वर का इनकार नहीं किया और वो ये दावा करता था कि कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। मृत्यु, दुर्घटना, गरीबी, तंगहाली, कंगाली और तरह तरह की समस्याएं उसे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते थे, और इस बात को उसने दावे के रूप में लिखा भी है, और इसलिए हम जानते हैं कि उसे जीवन का मुकुट अवश्य प्राप्त हुआ होगा। अब यहां पर उसका दावा है कि उसे धार्मिकता का मुकुट भी प्राप्त होगा। प्रेज द लॉर्ड। भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट रखा हुआ है।
अब वो ये भी बताता है कि किसको धार्मिकता का मुकुट प्राप्त होगा। जिसे प्रभु जो धार्मिकता से न्याय करने वाला है उस दिन मुझे प्रदान करेगा, और न केवल मुझे वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अद्भुत परमेश्वर है हमारा। जो लोग उसके प्रिय प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, प्रभु यीशु के सामने जाने के लिए जो तैयार हो रहे हैं, अपने आप को जो हर दिन तैयार करते हैं। कुछ लोग ऐसे जरूर सोचते होंगे कि अगर आज मैं प्रभु के पास जाऊंगा तो मैं प्रभु को महिमा देने वाला जीवन जीकर ही जाऊंगा। तो आज भी मुझे परमेश्वर को महिमा देकर ही दिन व्यतीत करना है। और कुछ लोग ऐसा जरूर सोचते होंगे कि जब प्रभु यीशु बादलों पर आएगा तो मैं जरूर उठाया जाऊंगा। कुछ लोग ऐसा जरूर सोचते होंगे कि उन्हें हर दिन परमेश्वर की महिमा के लिए व्यतीत करना है, और तब जब मैं प्रभु के सामने जाऊंगा तो मैं प्रभु को आमने सामने देखूंगा। तो यहां पर प्रेरित पौलुस ने क्या कहा? जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। या तो खुद ही प्रभु के सामने चले जाएं मृत्यु के बाद, या फिर प्रभु यीशु के बादलों पर आने के समय वे हियाव से परमेश्वर की ओर ताकते रहें कि प्रभु यीशु के साथ में उठाए जाएंगे। क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 पद में बाइबल कहती है, क्योंकि प्रभु स्वयं ललकार और प्रधान स्वर्गदूत की पुकार और परमेश्वर के तुरही की आवाज के साथ स्वर्ग से उतरेगा। जो मसीह में मर गए वे पहले जी उठेंगे। 17वें पद में लिखा है, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तो जो लोग प्रभु से मिलने के लिए हर दिन तैयारी करते हैं उनको क्या मिलेगा? उनको धार्मिकता का मुकुट मिलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत बात है। तीसरा मुकुट, महिमा का मुकुट। और महिमा के मुकुट के विषय में पहला पत्रस 5वां अध्याय 3 और 4 पद में लिखा है। यहां लिखा है, जो लोग तुम्हें सौंपे गए, अर्थात उनके लिए है जो प्रभु की सेवा करने वाले हैं, जो प्रभु के किसी मंडली भेड़ों के चरवाहे हैं। भेड़शाला के ऊपर प्रभु ने उनको अधिकारी नियुक्त किया है। उनके अधीन कुछ और लोग हैं, ऐसा चर्च के अगुवे हो सकते हैं, छोटी प्रार्थना संगति के अगुवे हो सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रभु का यह वचन कहता है, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर प्रभुता न जताओ, परंतु अपने झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम अजर महिमा का मुकुट पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। तो जो लोग आपको सौंपे गए, अगर आप चर्च के अगुवे हैं, आप प्रार्थना संगति के अगुवे हैं, छोटी मंडली के अगुवे हैं, प्रभु से प्रेम करने वाले कुछ लोग आपके साथ हैं और उनके सामने आपका जीवन आदर्श में है, जो अपने झुंड के लिए आदर्श हैं, उनके लिए लगातार प्रार्थना करते हैं, उनको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करते हैं, उन्नत करते हैं, उनको आत्मिक रूप से उन्नत करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। और इस तरह ऐसे लोग दूसरों के लिए आदर्श बनते हैं। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर के वचन बहुत सुंदर बात कही गई, जब प्रधान रखवाला यानी प्रभु यीशु प्रकट होगा तो तुम अजर महिमा का मुकुट पाओगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जीवन का मुकुट तो आप पा ही सकते हैं अगर आप परीक्षा में स्थिर हैं, खड़े हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, तो जीवन का मुकुट आपके लिए है। और लगातार आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि आपको जीवन का मुकुट प्राप्त हो। और आप प्रार्थना में इस बात को भी रखिए प्रभु के सामने कि अगर कोई परीक्षा आ जाए तो आप कुड़कुड़ाए नहीं, जैसे इस्राएली कुड़कुड़ाते थे। परीक्षाएं आ जाए तो आप सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दें, फिर धैर्य रख करके अपने विश्वास का परिचय देते हुए उस परीक्षा का सामना करें। आप अगर ऐसा करते हैं
तो तभी कर पाएंगे जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति कुड़कुड़ाएगा नहीं। जो व्यक्ति परीक्षा में स्थिर है, परमेश्वर से प्रेम करता है, परीक्षा में खड़ा रहता है, जीवन का मुकुट उसे मिलेगा। और कुछ लोगों को महिमा का मुकुट प्राप्त होगा, कुछ लोगों को धार्मिकता का मुकुट प्राप्त होगा। जो लोग प्रभु को देखने के लिए अपने हृदय में तैयारी कर रहे हैं, आत्मिक रूप से तैयारी कर रहे हैं, धन्य है वे जिनके हृदय शुद्ध है, परमेश्वर को देखेंगे। अगर आप परमेश्वर के प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, प्रभु यीशु के बादलों पर आने को प्रिय जानते हैं, तो आप ऐसा तैयारी भी तो करेंगे। आप अपने आप को पवित्र रखने की कोशिश हर पल जरूर करेंगे। और अगर समस्या आ गई, परीक्षाएं आ गई, तो धैर्य के साथ उस परीक्षा का सामना भी करेंगे और परीक्षा में खड़े रह करके परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करेंगे। तो इस लिहाज से आपको जीवन का मुकुट भी मिलेगा और धार्मिकता का मुकुट भी मिलेगा। और आप अगर किसी मंडली के अगुवे हैं, आपके अधीन कुछ लोग पाए जाते हैं और आप उनके लिए आदर्श का जीवन जी रहे हैं, हो सकता है आप पुरोहित हो, आप अपने चर्च के लोगों के लिए, अपने मंडली के लोगों के लिए आदर्श का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करते हो, उनके लिए आप हमेशा तैयार रहते हो, उनको आत्मिक रूप से उन्नत करने के लिए आपके हृदय में लालसाएं भरी रहती हो, आप उनको उत्साहित करते हैं, उनको परमेश्वर के वचन में से सिखलाते हैं। जब वे निर्बल हो उनकी सहायता करते हैं, तो आपके लिए महिमा का मुकुट भी है। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए अद्भुत सम्मान की व्यवस्था कर रखी है। इसलिए हमें इस अद्भुत सम्मान के लिए भी जागरूक रहना चाहिए। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप कोई ना कोई मुकुट जरूर प्राप्त करें, कम से कम जीवन का मुकुट अवश्य प्राप्त करें। मेरी शुभकामना है कि आप महिमा का भी मुकुट प्राप्त करें और धार्मिकता का भी मुकुट प्राप्त करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।